अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीज़ अहमद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ इस वीडियो के ऊपर। ये है दी सिलेबस ऑफ लाइफ नाम का एक चैनल है, इंडियन पॉडकास्टर है। इसका टाइटल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रॉब्लम, पीओके, इकोनॉमिक क्राइसिस, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान। सो मेनली इसके अंदर जो इन्होंने लिखा हुआ सारे का सारा अबाउट पाकिस्तान ही लिखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर पाकिस्तान के बारे में डिटेल बात हो रही होगी। तो देखते हैं इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं। ये जो मेहमान है इनका नाम है दीपक वोरा। ये एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के, और अभी सलाहकार भी हैं, जो कहते हैं एडवाइजर्स में भी हैं। ये ना सिर्फ इंडिया के और अदर कंट्रीज के भी हैं, कुछ एक आधी कंट्री और के भी हैं ये एडवाइजर। चलें देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। दिस इज माई असेसमेंट कि जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को वो $15 बिलियन का हुआ है। दैट मीन्स द रिप्लेसमेंट, जो जहाज उड़ गए, जो एवैक्स अर्ली एडवांस वार्निंग कंट्रोल सिस्टम चला गया, जो उनके बेसिस खत्म हो गए, जो इक्विपमेंट चला गया, जो उनके जहाज उड़ा दिए, जो उनके टैंक्स उड़ा दिए। $15 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। इनको ये अपनी तारीफ बयान कर रहे थे कि ये कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, इनके वालिदैन कहाँ से है, वो बता के इन्होंने डायरेक्ट ही अगली बात वो सामने वाले ने सवाल किया ही। पाकिस्तान का इन माई असेसमेंट $15 बिलियन का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के एवैक्स तबाह हो गए, जहाज तबाह हो गए, टैंक्स तबाह हो गए, जिनकी लड़ाई हुई ही नहीं। इन्होंने अपनी इमेजिनेशन में करवाई हो तो करवाई हो, वो मुझे नहीं पता। चाइना भी नाराज है हमसे, आई डोंट नो। ये जो आदमी कह रहा है कि वी आर अ सॉफ्ट स्टेट, तूने कहा सिक्योरिटी खराब है, तू खुद इस बात को मान रहा है कि तेरी फौज नपुंसक है इफ यू कैन नॉट एंश्योर सिक्योरिटी। आसिम मुनीर के उस बयान को कि ये पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट बनेगा, पहले सॉफ्ट स्टेट था, उसके ऊपर इन्होंने बताया कि भाई वो इन्होंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर उसकी तारीफ बताई कि भाई इकॉनमी जो हो मजबूत ना हो, सियासतदान इनकम्पिटेंट हो, वट इस तरह के। लेकिन उसके अंदर अगर आपकी सिक्योरिटी है, ये हमारी फौज को क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है, सियासत भी हमारी गई हुई है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 4 दिन हमारे और आपके दरमियान हुए हैं, इसके अंदर तो नपुंसक तो एक ही नज़र आया जिसने जाके ये बोला हमारी एयरफोर्स के जहाज गिरे हैं, 2 दिन तक हम लोगों को जहाज उड़ाने, आफ्टर 2 days वी आर एबल टू फ्लाई अगेन। मीन टू से कि नपुंसक तो तुम हुए ना। बलूचिस्तान में यही हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान ये वो, लेट मी गिव यू द ट्रूथ। पाकिस्तान ने एक फिर इन्होंने 1971 का जिक्र किया कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। गुनर मर्डर की किताब उठा के आप खाली एक साइड की स्टोरी सुना रहे हो, दूसरी तरफ क्यों नहीं बता रहे आप। उसके ऊपर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो डिसइन्फो लैब थी 2019 में जो पकड़ी गई है, जिसके अंडर एनजीओज काम कर रही थी, मीडिया चैनल्स 119 ममालिक में काम कर रहे थे। फिर आपके जो वेब डोमेन्स थे 750 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा मीडिया चैनल्स काम कर रहे थे सिर्फ पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए। आप जाके पढ़ो तो सही। हम कैसे मान सकते हैं कि उस टाइम आप लोगों ने ये काम नहीं किया होगा। आपकी तो दिमाग काम ही उल्टे कामों में करता है। भाई किधर खड़े हुए के लिए बहुत कुछ प्रेशस मेटल्स के लिए बलूचिस्तान का कहते हैं $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यू नो दीज आर इमेजिनरी। जापान फिर बैठा हुआ है जापान। मैं भी ऑल्दो नॉट रियली ऑन द ईस्ट कोस्ट बट आई एम देयर। तो चाइना के लिए तो मैं 10 दिन के अंदर सब बंद कर सकता हूँ उसकी शिपिंग। बलूचिस्तान से शुरू हुआ। बलूचिस्तान चाइना को क्यों चाहिए भाई? रास्ते के लिए चाहिए। इन्होंने बताया कि उसके बाकी सारी तरफ जो है दूसरे ममालिक हैं वो इसको चौक करते हैं। कैसे, हाउ, मुझे आज तक समझ नहीं आई। उनका बिजनेस ट्रेड देखो आपस में कितना, ठीक है, वो एक तरफ नहीं देखी जाती। इवन तुम्हारा और उनका ट्रेड और पाकिस्तान के अंदर जी 1 ट्रिलियन के जो इमेजिनरी ज़खायर हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में $1 ट्रिलियन के जो ज़खायर हैं वो उसकी एक्सप्लॉयटेशन चल रही है। पाकिस्तान और चाइना मिलके बलूचिस्तान को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही ये क्या क्लेम करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है ना, मतलब पाकिस्तान के नक्शे में आता है तो पाकिस्तान के। हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट दैट? सेकेंडली फिर ये जाके आगे बात कर रहे हैं उसकी, चाइना का चौक पॉइंट है तो चाइना को इसीलिए चाहिए और वो इसीलिए एक्सप्लॉयट कर रहा है। फिर आगे ये साहब ये भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान कल को आज़ाद होता है ना तो चाइना पाकिस्तान को साइड से निकाल देगा। इस बंदे ने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी हुई, खुद को ये एम्बेसडर कह रहा है। हेट, मतलब अभी तक जो मैंने इसको सुना है ना, 17-18 मिनट हो गए भाई। हेट कुछ भी नहीं है। मतलब हो ना कहीं लॉजिकल, कहीं कहीं की टांग पकड़ता है, कहीं से हाथ पकड़ते है और फिर बोलते है ये बंदा बन गया, ये इसको मानो, अब ये बंदा है। ये वो काम कर रहा है। आप लोग अगर पूरा इसको जाके देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, ये बंदा जोड़ कहाँ से रहा। अभी भी चाइना से कह रहे हैं, यार देखो तुमने तो इतना उनको खुदा बना दिया था तालिबान को, उनको बोलो ना
कि ये टीटीपी को बोले मुझे मत ठोके। चाइना कहते हैं अच्छा आपको ठोक रहे हैं, अच्छा हमने तो कभी आपका नाम ही नहीं सुना पाकिस्तान का। Do you read me in this very clearly? Their interest is in Balochistan. Pakistan can go to hell. ये साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना साइड पे लगा देगा अगर बलूचिस्तान आजाद हो। इन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हुई, खुद को एम्बेसडर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टीटीपी ठोक रहा है और पाकिस्तान ने चाइना को बोला इनको रोको, और उन्होंने बोला हम तो आपको जानते ही नहीं है। ये इनके वर्ड है, आपने देखा होगा। उसके बाद और फिर ये कह रहा है कि भाई वो किसी भी तरीके से खड़ा नहीं होगा। मुझे बताओ, पूरे 3-4 महीने तुम्हारा रोना ये चलता रहा है कि पाकिस्तान ने जो हमारी बजाई है उसके पीछे चाइना खड़ा हुआ था। या तुम लोग उस टाइम झूठ बोल रहे थे भाई, या फिर अब झूठ। ये कहीं पे एक जगह खड़े होने को राजी नहीं है भाई। होता है ना कि मतलब बयान ही एक रख लो, जुबान ही एक रख लो। मेरे को तो हैरत हो रही है, और मुझे बेचारे जो वहां के लोग हैं उनके ऊपर तरस आ रहा है। ये बेवकूफ कैसे बना रहे हैं अपनी आवाम को यार। मतलब कोई इतना भी खुद गर्ज कैसे हो सकता है कि अपने थोड़े से चंद पैसे कमाने के लिए या किसी का माउथ पीस बनने के लिए अपनी पूरी 1.3 बिलियन लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो सिर्फ अपने मालिक के कहने पे। मालिक ही होगा ना वो, इसके भी गले में डाला हुआ उसने पट्टा कोई। ये बंदा फारिग है भाई, ये हेटरेट में बात कर रहा, सिर्फ हेटरेट में, नथिंग मोर। फिर उन्होंने एक चीज सीखी फ्रॉम द पाकिस्तानी मुल्लास, विच इज व्हाट वी कॉल सुइसाइड बॉम्बिंग। अब उनकी लड़कियां भी सुइसाइड, गर्ल्स स्टार्टेड इट। चीनियों को ठोका था जो कराची यूनिवर्सिटी में, कहां पर। So, ये सब बात कर रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी की जो लड़की थी, उस रहल में चाइनीज एम्बेसी के पास, पता नहीं केयू के पास, कराची यूनिवर्सिटी के पास जो बम ब्लास्ट हुआ, या कराची यूनिवर्सिटी के पास से पकड़ी गई थी जो खातून, उनकी बात कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी वालों की लड़कियां भी तंग आ गई हैं कि अब वो जाके इस तरीके के सुसाइड बम्बार्डमेंट कर रही है। सिंपल सी बात ये है कि ये जो सारा फैलाया हुआ रायता आपका, हम लोगों ने सबूत दिए, प्रूफ दिए इसके, जीता जागता सबूत हमारे पास एक पड़ा हुआ है जिसने ये कन्फेस किया था, हाँ भाई मैं इस काम में मुलव्विस था। कलभूषण यादव, जिस तरीके का गंद आप पूरी दुनिया में मचाते रहे हो या दुनिया में मचा रहे हो, अब सारी दुनिया को नजर आ रहा है। कहीं एक जगह खड़ा हो यारा दोस्त, क्या कर रहा है। अरे पूरी ट्रेन को हाईजैक करके ले जाते हैं। इंटरेस्टिंगली ट्रेन अगवा हो गई, ठीक है, हुई है। वो जाफर एक्सप्रेस का जो सीन हुआ, हमारे काफी सारे फौजी भी उसके अंदर शहीद हुए थे। उस टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट कहाँ चल रहा था उस चीज का, आपके चैनल्स पे। उस वक्त बंदे कहाँ पे, अगर आप इतने ही टेररिज्म के खिलाफ हो तो ये टेररिज्म यहाँ पाकिस्तान में फैलाने की बजाय हमारे साथ बैठ के बात करो ना इस पर। एक तरफ तो आप टेररिज्म फैला रहे हो हमारी तरफ, और ऊपर से उस चीज को गा गा के सुना रहे हो। जो टेररिस्ट यहाँ पे इंजर्ड होता है उसका इलाज आपके वहाँ हॉस्पिटल में होता है, उसके सबूत हमने दिए। वो आपके साथ कांटेक्ट में होते हैं, लाइव कवरेज आपके न्यूज चैनल्स में चल रही है। तो दुनिया अभी इतनी बच्ची नहीं है। अगर तुम डिप्लोमेट रहे हुए हो भाई, बुजुर्ग आदमी, अगर तुम डिप्लोमेट रहे हुए हो तो तुम्हारे को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये किस तरफ जाए। लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर इंडिया, दे वर आवर नेबर्स फॉर मिलेनिया, फ्री ट्रेड ये वो। तो कह रहे ये चूहा कहाँ से आ गया। और फिर इस चूहे की समस्या क्या है, ये जानता है कि ये पतला देश है, लंबा तो है, लेकिन जिस दिन फौज ने इंडियन आर्मी गई, इट विल कट पाकिस्तान इनटू टू। तो मेरी कट पाकिस्तान इनटू टू अगेन, वही ये एक हेट्रेड वाली सोच है। एक मुल्क के बारे में, एक न्यूक्लियर मुल्क के बारे में एक एम्बेसडर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक न्यूक्लियर मुल्क के बारे में बात कर रहा है और कितनी आराम से कह रहा है हमारी फौज जाएगी काट पीट के साइड पे रख देगी। मैं हैरान हूँ, मतलब सीरियसली ये अपनी आवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं और ये इतना इजी है कर लेना इनके लिए। मतलब उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, क्या क्या सोच रहे हैं ये। मतलब बिल्कुल ही पागल हुआ है सर ये मतलब इस बाबा जी की बात सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मतलब इन बाबा जी की बात सुन के तो समझ में आने वाली स्टोरी नहीं है सरकार। ये बहुत ही कोई ऊपर दर्जे की चीज बन समझेंगे अपने आप को। ये मेरे दामाद है, मेरे ससुर, व्हाट डू यू मीन, वो भी पश्तून है, मैं भी पश्तून। सो नो अफगान will ever accept the so-called Durand line. For him, the border is the Sindhu Nadi. कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा है। इनकी मैंने एक बात नोट करी, ये मुंह के बड़े गंदे हैं, जहरीले तो है ही हैं लेकिन मुंह के गंदे भी बड़े। बिल क्लिंटन को इन्होंने शुरू में बोला है बिल्लू भाई क्लिंटन, ठीक है, सार्कास्टिकली बात कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर के बारे में भी अल्फाजात जो यूज कर रहे हैं, किसी को गधा बोल रहे हैं, किसी को उल्लू बोल रहे हैं। मतलब आप जब देखोगे पूरे का पूरा इंटरव्यू तो आपको पता चल जाएगा मतलब कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है ये बंदा। मतलब बिल्कुल भी तमीज के दायरे में है ही। हैरान हूं कि ये किसी ऐसी आला जगह पे बैठ के आया हुआ है, ये क्या एक्सप्रेशन इसने छोड़ा होगा। और फिर ये अल्लाह आपका भला करे, अफगानिस्तान का बॉर्डर सिंधु नदी तक, मतलब दरिया सिंध तक लगता है, वो वहां से आके खैबर पख्तूनख्वा ले लेंगे, फिर वहां से बलूचिस्तान भी आज़ाद हो जाएगा, फिर यहाँ पे वो सिंधु देश वाले वो भी आज़ाद करवा लेंगे अपना सिंधु देश। ये सुना रहे भाई, ये मैं तो
इतना आसान है, मतलब ये कोई यश राज की फिल्म चल रही है या बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है, इसको यहाँ से यूं काट दो, उसको वहां से यूं काट दो, ये दोनों चीजें यहाँ निकल जाएंगी, हम वहीं के वहीं। अबे भाई न्यूक्लियर स्टेट है, ये क्या कर रहा है अपनी आवाम को। मेरे को तो तरस आ रहा है आवाम के, इंडिया की आवाम पे तरस आ रहा है कि भाई इतना बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, तो भाई अल्लाह। So if you break it up into four pieces, फिर ये आपस में भिड़ेंगे. They will not have the time to focus on us. तो ये मैड मुल्ला मुनीर का मेन contribution to Pakistan is the breakup of Pakistan. है कि अगर हम पाकिस्तान के चार टुकड़े, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, तो फिर ये सर्टन है कि इनको इस अनसर्टेनिटी में फंसा के रखना। ओके, प्रोबेशन ये पाकिस्तान के लोगों के लिए कहा था कि यू आर ऑन प्रोबेशन और यू बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो हम मारेंगे. और दूसरा उन्होंने कहा कि उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कंट्रोल होने चाहिए बाय एन इंटरनेशनल एजेंसी. उन्होंने आईएईए का नाम. हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसिड उनके पास अपने पास नहीं होने चाहिए, आईएईए को देना। मतलब यूरेनियम तुम्हारे लोगों का, तुम लोग पकड़े जाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन चोरी करते हुए, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि तुम्हारी ये जो हिंदुत्व सरकार है नाजी मेंटेलिटी की, जिनके जो है काफी सारे जो अजाइम है वो टोटली उनसे मिलते हैं, वो लोग तुम लोगों की बात सुनेंगे। नाजी आइडियोलॉजी के मालिक बीजेपी और आरएसएस वाले दूसरी दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि आइए ये जाके इनके हथियार ले ले। अबे कौन है ये बंदा भाई, ये मेरे ख्याल में इसको सही से सीखना चाहिए। शक्ल देखो इसकी। पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ सेलिंग अ डर्टी बॉम्ब टू वन टेररिस्ट तंजीम, वो आके फोड़ देंगे. पाकिस्तान किसी टेरर फाउंडेशन को ये दे सकता है, एटॉमिक बम दे सकता है यूज करने के लिए। देखो यार, जिस हिसाब से आपका न्यूक्लियर यूरेनियम, जिस हिसाब से आप लोगों के पास से यूरेनियम चोरी होता है ना, मेरे को ये शक है भाई तुम लोगों ने किसी एक बंदे को बना के दे दिया होगा, एक आधी तंजीम को नहीं, 3-4 को दिया हुआ होगा। यूरोप में जो डिसइंफो लैब के अंदर आपकी जो करतूत सामने आया है ना, उससे मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक बना के किसी को दे दिया होगा। जो आप लोग प्रेशराइज कर रहे थे, पाकिस्तान को डीफेम कर रहे थे, वहां के लोगों को प्रेशराइज कर रहे थे, राइट विंगर्स का सहारा लेके जो आप काम करते रहे हो ना, ये आपकी भाई पॉलिसीज है। आप लोगों का चेकअप होना चाहिए। आपके लोग यूरेनियम बेचते हुए पकड़े जाते हैं, मार्केट में बिकता हुआ पकड़ा जाता है आपका यूरेनियम। आप लोगों से सवाल जवाब होना चाहिए। ब्रिटेन में हमले हुए हैं आतंकी पाकिस्तानियों ने किया, अमेरिका में हुए पाकिस्तानी. 9/11 वाज ऑल पाकिस्तान ट्रेन्ड देयर, अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान. बेल्जियम में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं, जर्मनी में हुई हैं, सर्बिया में हुए, नेदरलैंड्स में हुए हैं, हर जगह. और जितने हमलावर हैं मुस्लिम्स. यू नो, आई वांट टू लुक इनटू द कैमरा एंड से दिस. जो लोग बहुत बात करते हैं इस्लाम की छवि की, 9/11 के बाद वो छवि बर्बाद हो गई थी. 2001 में द वर्ल्ड्स नंबर 1 एनिमी बिकेम इस्लाम. और अगर आप सोचते हैं कि कोई मॉडरेट मुस्लिम है और रेडिकल मुस्लिम है, मन में घुस के देखते हैं आप, आपको कैसे पता है? How do you know what's in his mind? So it was 9/11 that the whole world began to disrespect, began to suspect Islam. 9/11 पाकिस्तान ने करवाया बकौल इनके। यूके में बॉम्बिंग हुई है, वो भी पाकिस्तान ने कराई है बकौल इनके। दुनिया के आधे मुल्कों के नाम गिनवाए इन्होंने, वो सब वहाँ जहाँ पे भी हुई है वो तकरीबन पाकिस्तान ने करवाई है और मुसलमानों ने करवाई है बॉम्बिंग या जो भी हेट रेट। 2.3 बिलियन मुस्लिम इन द वर्ल्ड, कोई भी मॉडरेट नहीं है, ठीक है। मुसलमानों की छवि खराब हो चुकी है बकौल इसके। ये खाली पाकिस्तान से हेटरेट नहीं रखता, मतलब पाकिस्तान से नफरत और बुग़्ज़ नहीं रखता, ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ इसके अपने अल्फाज हैं। आपने सुने और नहीं है तो आइए इसके ऊपर जाके आप देख लो, द सिलेबस ऑफ लाइफ के ऊपर ये इन्होंने कहा हुआ है। ऐसे लोग इनके मुल्क की पॉलिसी मेकर्स के अंदर हैं या सेक्रेटरी हैं या एडवाइजर्स हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि मतलब उस मुल्क में क्या चल रहा होगा। They have issues with Islamic terrorism. Russia has issues with, you know, जॉर्जिया के टाइम में तो वो चेचनिया फेचनिया के भी लोग वहाँ घूमते फिरते थे. They don't. अब इससे ज्यादा के लिए और सबूत क्या हो सकता है कि भाई ये एक खास जहनियत का मालिक है, मतलब पोल्यूटेड जहनियत का मालिक है। ये जो लोगों को बता रहा है, ये जो लोग इसको सुनेंगे या जो वहाँ की आवाम है, क्या सीख रहे होंगे इसको देख के, या ये जिनका मेंटोर रहा होगा, ये एम्बेसडर रहा होगा, इस बंदे ने क्या किया होगा, इसकी मेंटोरशिप से जितने गुजर के गए होंगे वो इसने उनके दिमाग में क्या भरा होगा। ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर इनके तकरीबन सारे, अगर इनके पास 10% भी ऐसे एम्बेसडर या डिप्लोमेसी के अंदर बंदे हैं, तो मैं नहीं समझता ये जो आज इनके साथ हो रहा है
ये इनका कसूर है। बीजेपी और आरएसएस जैसी जो आइडियोलॉजीज है उनका कसूर है कि ये खैर इन्होंने आगे बहुत मतलब इन्होंने मैंने नाम नहीं सुना कभी इसका, ब्लडी इडियट, बेवकूफ आदमी है ये। सो द रियलिटी इज दैट पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय एनिमीज इट हैज क्रिएट, ही डजंट हैव अ ब्रेन। तो ये भी चला जाएगा बहुत जल्दी। सो ये जो ट्रम्प की बात है ना, जो मार्को रूबियो साहब ने जब फोन किया कि उन्होंने हमसे ये कहा है, उन्होंने कहा उनसे बोलो हमसे डायरेक्टली बात करें, आपके बीच में आने। तो ट्रम्प का कहना है कि क्योंकि मैंने फोन किया मेरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो मैंने मध्यस्थता की। या तूने तो सिर्फ संदेशा दिया मेरे को, और हमने कहा कि उसको बोल डायरेक्टली आए। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। पीएम मोदी ने इस बारे में 31 बार उस बंदे ने जलील किया, कोई बात नहीं करी, कोई बात नहीं करी। ये यहाँ पे बैठ के बंदा ये क्लेम कर रहा है कि हम लोगों ने बोला है कि उसको बोलो डायरेक्ट आके बात करें। मतलब पाकिस्तान को बोला कि डायरेक्ट आके बात करें मार्को रूबियो को जब कॉल की, या मार्को रूबियो की कॉल जब गई, जिस तरीके से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर इसमें रत्ती बराबर भी सच होता ना भाई, इन्होंने अभी तक वो कॉल्स तक बता देनी थी, या वो जो टाइम लाइन थी वो तक बता। मीन टू से कि ये प्रॉपर झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ झूठ के ऊपर कारोबार चला रहे हैं। आपके नरेंद्र मोदी के मुंह पे गीला करके जूता मारा हुआ उसी इडियट आदमी। आप यहाँ पे बैठ के झूठ फैला रहे हो, अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हो। शर्म कर भाई, सर शर्म कर, कुछ तो ख्याल कर अपनी उम्र का, कुछ तो अपने सफेद बालों का ख्याल कर। क्या जहर फैला रहे हैं। नंबर एक, ये इन्होंने फिर ये आगे चल के क्लेम किया है कि भाई ये इंडिया जो है एक वर्ल्ड सुपर पावर है, मिलिटरीली सुपर पावर है। अच्छा जी, और हम जो है अपनी इंडिया एक मिलिटरीली सुपर पावर है, इनका कहना 4 दिन के अंदर जूते पड़े हैं तुम्हें। फिर जी हमारी इस टाइम की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत बेहतरीन चल रही है। अच्छा, उन 4 दिनों के बाद तो तुम्हारे साथ कोई एक बंदा आगे खड़ा नहीं हुआ। इतनी चल रही है पाकिस्तान के साथ तो चलो 3 मुल्क खड़े हुए थे, तुम्हारे साथ कौन था भाई। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि भाई हम जो है मिलिटरीली भी सुपर पावर बन चुके हैं, मतलब ऑन द टॉप है। ये इनके अल्फाज है, मेरे नहीं। मिलिटरीली सुपर पावर बनने का मतलब ये खुद कफील हो हर चीजों में। तुमसे जहाज पूरे नहीं हो रहे अपने, तुम्हारे सीडीएस को कोई चीज माननी पड़ती है तो वो दुनिया में बाहर किसी और मुल्क में जाके मानता है कि भाई हमसे ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। नंगे पड़े हो, तुम्हारे सर से छत छीनी गई। तुम्हारे को तुम्हारा दोस्त रशिया तुम पे एतबार करके रहा, ये तुम्हारा हाल हुआ। बहरहाल अगर आप देखना चाहें तो देख लें, वरना तो ये कान के कीड़े मारने वाली बात है। मतलब हेटरेड, खुली नफरत फैला रहा है ये बंदा। मतलब सेन लोग होंगे इंडिया में, नो डाउट होंगे, जाहिर बात है। आजकल इनका बोलबाला है बीजेपी वालों का, तो ये सारे फजूल बिके हुए गुलाम जो होते हैं ना, गोदी मीडिया वाले, ये वही है, ये सब वही है। पाकिस्तान में जिस तरह आजकल हैं गोदी में बैठने वाले जर्नलिस्ट, सेम वही है। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।